ये इतनी दुखद खबर है कि इस खबर को देखने के बाद हर कोई सन्न है। स्टूडेंट सुसाइड क्यों कर रहे हैं, आज इस पर विस्तार से बात होगी। अभी यह खबर पूरे देश में चर्चा का विषय थी। एक छात्रा ने कॉलेज कैंपस में खुद को आग के हवाले कर दिया। छात्रा की जान चली गई, मौत हो गई, खूब हंगामा हो। अभी ये मामला थमा भी नहीं था कि यह खबर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से आई। यहां भी डेंटिस्ट बनने का सपना लिए एक छात्रा शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आई थी, लेकिन प्रोफेसर्स की प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी जान दे दी। फांसी लगाकर छात्रा ने खुदकुशी कर लिया। कुछ ऐसी खबर 12 जुलाई को उड़ीसा के बालासोर से आई थी, जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया था। बालासोर में बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट अपराजिता ने अपने एचओडी समीर कुमार साहू के सेक्सुअल हरासमेंट से परेशान होकर कॉलेज कैंपस में ही खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। घटना को जिसने भी सुना वो हैरान रह गया था। 2 दिन बाद छात्रा की इलाज के दौरान जान चली गई थी, मौत हो गई थी। आखिर देश के भविष्य के साथ शिक्षा के मंदिर में कौन खिलवाड़ कर रहा है? बात अगर आपके बच्चों से जुड़ी हो और कॉलेज कैंपस में बच्चे इतने परेशान हो जाएं कि उन्हें जान देनी पड़े, तो ये बहुत गंभीर मामला है विस्तार में उसके लिए। इसलिए आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करें। महेंद्र सर और शहरी मैम मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। जिन हाथों से एक सुनहरा भविष्य गढ़ना था, उन्हीं हाथों से मौत का दर्द लिखकर एक मेडिकल छात्रा ने अपनी जान दी। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी की छात्रा ज्योति शर्मा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, क्या लिखा है बता देता हूं। अगर मेरी मौत हुई तो इसके लिए पीसीपी और डेंटल मेडिकल के टीचर जिम्मेदार होंगे। महेंद्र सर और सैरी मैम मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, मुझे अपमानित किया है। उनकी वजह से लंबे समय से मैं डिप्रेशन में हूं। सॉरी, मैं अब और नहीं जी सकती। सुसाइड नोट में इतना लिखकर ज्योति ने शुक्रवार की शाम 7 बजे हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया और अपनी जान। सोचिए, एक बेटी का ये सुसाइड नोट पढ़कर उन पर क्या गुजरी होगी, जिन माता पिता ने कॉलेज में बड़े अरमानों के साथ अपनी बेटी को भेजा था। जिस हॉस्टल के कमरे में उनकी बेटी वीडियो कॉल करके उनसे बातें किया करती होंगी, आज उसी कॉलेज उसी हॉस्टल से बेटी के पार्थिव शरीर को लेकर जाना पड़ा। ज्योति के परिवार के लोगों में गुस्सा है, दोस्तों में आक्रोश है। उनके बीच की एक छात्रा कॉलेज प्रशासन के अत्याचार की भेंट चढ़ गई। दोस्तों के मुताबिक ज्योति पर एक फर्जी साइन करने का आरोप लगाया गया था, जिससे ज्योति काफी परेशान चल रही थी। सोमवार को ज्योति के पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। इस पूरे मामले से ज्योति को बहुत दुख पहुंचा था। वो लगातार रो रही थी और इस मानसिक प्रताड़ना को ज्योति झेल नहीं पाई, बर्दाश्त नहीं कर पाई और मौत को गले लगाना उसने उचित समझा। ज्योति की मौत से शारदा यूनिवर्सिटी में क्या माहौल है, आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीर को बयां करती एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करते हैं। वही हॉस्टल है जहां पे छात्रा ने आत्महत्या की है। 5 दिन का इन्हें समय दे दिया खुलेआम। अगर 5 दिन में इस पर कोई समाधान या इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, हम उस माता के साथ आएंगे, यही तेल छिड़क के आग लगाएंगे। बच्ची को साइन को लेकर टॉर्चर किया जा रहा था। ज्योति के गार्जियन फोन के तभी वार्डन को 5 फोन करने के बाद वार्डन फोन नहीं उठाया, ना ही कोई फैकल्टी मेंबर उठाया फोन। इन्होंने जो बॉडी ले जाई गई है वो एक चादर में लपेट के वहाँ से ले गए हैं। ना ही कोई डॉक्टर बुलाया, एम्बुलेंस आई हुई है, चाहे तो चेक हो सकता था। इस मामले में 2 प्रोफेसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हीं प्रोफेसर को जिनको सर और मैडम लिख रही थी ज्योति। सोचिए, इन दरिंदों को जाने से पहले भी, इस दुनिया को छोड़ने से पहले भी उसने इज्जत दी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने प्रोफेसर महेंद्र और सैरी को जेल भी भेज दिया। इन्हीं दोनों प्रोफेसर पर ज्योति को प्रताड़ित करने का आरोप। शारदा यूनिवर्सिटी के छात्रों और ज्योति से बात करने पर पता चलता है कि इन प्रोफेसर्स ने जानबूझकर ज्योति को परेशान किया।
प्रोफेसर्स पर आरोप है कि इन्होंने ज्योति पर फर्जी साइन करने का आरोप लगाया और इसके लिए बार बार उसे प्रताड़ित किया, जिस वजह से ज्योति परेशान चल रही थी। इतना ही नहीं, लगातार 3 दिन तक उसे डिपार्टमेंट से भी भगा दिया गया था और उसकी फाइल HOD को दे दी गई थी। HOD ने भी पेरेंट्स को यूनिवर्सिटी में बुलाने का दबाव बनाया और जब माता पिता यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने माना कि साइन ज्योति ने नहीं बल्कि खुद माता पिता ने किए हैं, तब कहीं ज्योति को फाइल वापस मिली और इसके बाद भी ज्योति को प्रताड़ित किया गया और उसे फेल करने की धमकी दी गई। इसी प्रताड़ना से तंग आकर ज्योति ने जान दे दी। इन आरोपों पर ज्योति की मां और परिजनों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। मेरी बेटी के लिए मुझे न्याय चाहिए यहाँ पे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। योगी जी को बुलाओ, मोदी जी को बुलाओ। इस कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता है तब CM PM दोनों आ जाते हैं। कल रात को 9 बजे से मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ हिलूंगी नहीं। चाहे मुझे यहाँ पर जिंदा जलाओ, पूरे कॉलेज को बंद करो, सील करो। टीचर्स ने उसे टोंट मारे हैं कि आप तो साइन करने में एक्सपर्ट हो तो आप इस पे भी साइन कर लो, तो इस वजह से। और उनने ये भी थ्रेटन किया था मेरे सिस्टर को कि हम आपको फेल कर देंगे, आपको प्रैक्टिकल्स नहीं देने देंगे। जो यूपी पुलिस है उनने हमारे सबके ऊपर लाठीचार्ज करी, मेरे ऊपर, मेरे फादर के ऊपर। मेरी सिस्टर को न्याय मिले। अब सवाल यही है कि जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में माँ बाप अपने बच्चों पर सबसे ज्यादा भरोसा करके पढ़ने के लिए भेजते हैं, जिस हॉस्टल में बच्चों को माँ बाप सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं, उसी हॉस्टल में अगर बच्चा सुसाइड कर लेगा तो माँ बाप पर क्या बीतेगी। और माँ बाप का यही गुस्सा शारदा यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। शारदा यूनिवर्सिटी के बाहर जब प्रदर्शन हो रहा था और HOD पेरेंट्स को समझाने बुझाने बाहर आए, उसी दौरान ज्योति की मां ने HOD को जोरदार थप्पड़ मारा। ये गुस्सा एक मां का अपनी बच्ची की मौत पर है। ये वही HOD है जिसने फर्जी साइन का आरोप लगाकर माता पिता को यूनिवर्सिटी बुलाया। इस पूरे मामले और शारदा यूनिवर्सिटी पर लग रहे लापरवाही के आरोप पर हमारे सहयोगी अमृत तिवारी ने ग्रेटर नोएडा पुलिस के अधिकारी से भी बात की। क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी, सुनिए। परिजनों की वार्ता यूनिवर्सिटी प्रशासन से करा दी गई, जो संतोष है। जो तत्काल साक्ष्य मिले उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और बाकी विवेचना में जो साक्ष्य आएगा, साक्ष्य के आधार पर मैनेजमेंट की बात जो है वो परिजनों से हुई है। परिजनों और यूनिवर्सिटी के प्रशासन के बीच की बात है। हमारी तरफ से FIR पंजीकृत है। PM और पंचायतनामा की कार्रवाई हो चुकी है। बॉडी को मोर्चरी से घर के लिए रवाना कर दिया गया है। कुल मिलाकर सब कुछ देखने और सुनने के बाद यही पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अगर मनमानी नहीं करते और यूनिवर्सिटी का प्रशासन गंभीर होता तो शायद आज ज्योति जिंदा होती। और ये केवल एक छात्रा की आत्महत्या का मामला नहीं है। इस खबर पर इतनी गंभीरता से बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसे ही मामलों की वजह से हमने अपने न जाने कितने बच्चों को खोया और आंकड़े तो कम से कम यही कह रहे हैं। देखिए, भारत सरकार का NCR भी कहता है कि साल 2022 में पूरे देश में 13,044 छात्रों ने आत्महत्या की है, अपनी जान दे दी है। और यह खबर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि शारदा यूनिवर्सिटी में न जाने कितने बच्चे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पढ़ रहे होंगे। शारदा यूनिवर्सिटी में न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके गांव के होंगे, आपके जिले के होंगे। इसलिए इस खबर को ध्यान से दिखा रहा हूं। जो कि देश में जो हत्या हुई है, देश में 2022 में हुई आत्महत्याओं का 7.6% और इससे एक साल पहले यानी कि 2021 में 13,089 छात्रों ने अपनी जान दी, जो कि कुल आत्महत्याओं का 8% थे। और बीते एक दशक में देश में छात्रों के आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2018 से साल 2022 में इन आंकड़ों में 6.4% की वृद्धि हुई है, जबकि 2013 से 2022 तक आत्महत्या के यही मामले 4% बढ़े। कुल मिलाकर कारण चाहे जो भी हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में देश में छात्रों के सुसाइड के मामले में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो चिंताजनक है, जो बहुत चिंताजनक है। बच्चे घर से दूर जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, घूमते फिरते हैं, सब अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, उसके बाद इतनी पीड़ा हो जाती है कि अपनी जान दे देते हैं। सोचिए आप, सोचिए, जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं और ये NCRB के आंकड़े हैं।